देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी की व्रत विधि क्या है और इस विशेष एकादशी के दौरान किन देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के बारे में जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन नियति के फेर से कोई बच नहीं सकता। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि धार्मिक क्रियाएं ठप हो गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा व्यक्त की। राजा मानधाता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि किस पाप के कारण यह आपदा आई है। राजा मानधाता ने सेना सहित जंगल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जो इस युग में अनुचित है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल शांत नहीं होगा। राजा मानधाता ने कहा, हे देव, निर्दोष को मारना मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने राजधानी लौटकर पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। धन्यवाद।